गौतम बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ गौतम के नाम से भी जाना जाता है, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। उनका जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, वर्तमान नेपाल में हुआ था। उनके पिता का नाम राजा शुद्धोधन था, जो कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य के शासक थे, और माता का नाम महारानी माया देवी था। सिद्धार्थ का जन्म अत्यंत शुभ माना गया और उनके जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी माता का देहांत हो गया। उनका पालन पोषण उनकी मौसी महामाया, महाप्रजापति गौतमी ने किया। जन्म के समय एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक या तो एक महान सम्राट बनेगा या फिर एक महान त्यागी संत। इसलिए राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को सभी दुखों से दूर रखकर विलासिता से भरा जीवन दिया। वे चाहते थे कि उनका पुत्र सांसारिक जीवन अपनाए और राजपाट संभाले। सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा नामक राजकुमारी से हुआ और उनसे एक पुत्र राहुल का जन्म हुआ। परंतु एक दिन सिद्धार्थ ने राजमहल से बाहर जाने का निर्णय लिया। वहां उन्होंने 4 दृश्य देखे, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत शरीर और एक सन्यासी। इन दृश्यों ने उनके जीवन को झकझोर दिया। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि संसार दुखों से भरा है और इन दुखों से मुक्ति पाने का कोई मार्ग अवश्य होगा। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने अपने परिवार और राजमहल को त्याग दिया। इसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। उन्होंने सांसारिक सुखों का त्याग कर सत्य की खोज के लिए संन्यास ले लिया। सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, परंतु उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। अंततः उन्होंने समझा कि अत्यधिक कठोर तप भी व्यर्थ है। तब उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया, न अत्यधिक भोग न अत्यधिक तप। एक दिन वे बिहार के गया नगर के समीप बोधि वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ हो गए और यह निश्चय किया कि जब तक सत्य की प्राप्ति नहीं होगी वे उठेंगे नहीं। कई दिनों के गहन ध्यान के बाद उन्हें बोधि ज्ञान की प्राप्ति हुई। वे अब गौतम बुद्ध कहलाए, अर्थात जागृत व्यक्ति। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सारनाथ में अपने 5 पुराने साथियों को धर्म का पहला उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांग मार्ग की शिक्षा दी। जीवन में दुख है। दुख का कारण तृष्णा, इच्छा है। दुख का अंत संभव है। दुख के अंत का मार्ग अष्टांग मार्ग है। सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्म, आजीविका, प्रयास, स्मृति और समाधि। बुद्ध ने करुणा, अहिंसा और मैत्री का संदेश दिया। उन्होंने किसी ईश्वर या जातिभेद को नहीं माना और कहा कि मनुष्य अपने कर्मों से महान होता है। लगभग 45 वर्षों तक बुद्ध ने भारत के अनेक स्थलों पर और गहन, विस्तृत और घटनाओं, प्रवचनों, शिष्यों की कहानियों सहित 6000 शब्दों के स्तर पर विस्तार करेंगे। उन्होंने महापरिनिर्वाण से छोटे-छोटे उपाध्यायों में आज गौतम बुद्ध के उपदेश विश्व भर में करोड़ों लोगों के लिए शांति, करुणा और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाते हैं। गौतम बुद्ध जीवन गाथा आप पूर्ण विस्तार अध्याय 1 जन्म और राजसी बाल्य का बंध शैली में बदल दूं। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, वर्तमान नेपाल मेमोरी शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन और रानी माया के घर हुआ। जन्म के समय रानी माया ने सपने में देखा कि एक सफेद का जन्म उनके गर्भ में प्रवेश में राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में हुआ था। जन्म के समय बालक ने उनके पिता राजा शुद्धोधन और माता रानी माया थीं। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी से ही दयालु और शांत तो महान राजा बनेगा या महान साधु। एक दिन उन्होंने वृद्ध राजा शुद्धोधन ने गौतम और एक सन्यासी महलों में रखा और उनके चारों ओर जीवन के दुखों का एहसास भरी दुनिया बनाई। उन्होंने सुख सुविधाओं का त्याग कर ज्ञान की खोज में घर छोड़ दिया। बचपन से ही संवेदनशील और विचारशील तपस्या करने के बाद उन्हें जीवन की कला में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ और होने लगा। गौतम बुद्ध कहलाए। महलों में भले ही सुबुद्ध ने लोगों को अहिंसा, लेकिन करुणा मन में मध्यम मार्ग का संदेश दिया। खोज शुरू हो गई। उन्होंने सिखाया कि लोभ, क्रोध और वास्तविकता के कारण दर्शन 29 वर्ष की उम्र में गौतम पूरी दुनिया को शांति और सदाचार की राह दिखाते हैं। इस यात्रा में उन्होंने 4 दर्शन देखे।
बुजुर्ग व्यक्ति जीवन में वृद्धावस्था का अस्वीकरण। रोगी व्यक्ति जीवन में रोग और पीड़ा सभी को आती है। मृत व्यक्ति मृत्यु का सामना सभी को करना पड़ता है। सन्यासी दुखों से मुक्ति संभव है। इन दर्शन ने गौतम के हृदय में गहरी छाप छोड़ी। उन्होंने समझा कि जीवन केवल सुख और भोग का नाम नहीं है। अध्याय 3 गृहत्याग और तपस्या। गौतम ने राजसी जीवन, परिवार और सुखों का त्याग कर दिया। यह निर्णय उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। जंगल में जीवन, कठोर तपस्या और ध्यान का अभ्यास, अन्न का न्यूनतम सेवन, शरीर और मन का पूर्ण नियंत्रण। गौतम ने देखा कि केवल कठोर तपस्या से मुक्ति नहीं मिलती। उनके अनुभव ने उन्हें मध्यम मार्ग की ओर प्रेरित किया। अध्याय 4 मध्य मार्ग का मार्गदर्शन। मध्यम मार्ग का सिद्धांत। न अत्यधिक भोग और न अत्यधिक तपस्या ही मुक्ति का साधन है। मानसिक संतुलन, संयम और ध्यान से ही सही ज्ञान प्राप्त होता है। प्रभाव। मानसिक और शारीरिक संतुलन। अति कर्म या अति त्याग के बजाय जीवन का संतुलित दृष्टिकोण। अध्याय 5 बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया। ज्ञान की प्राप्ति। कई दिनों तक कठोर ध्यान और मानसिक एकाग्रता। पूर्ण बोधि की प्राप्ति। 4 आर्य सत्य का प्रतिपादन। दुहक का अस्तित्व। दुहक का कारण तृष्णा और आसक्ति। दुहक का निवारण तृष्णा का त्याग। अष्टांगिक मार्ग निर्वाण का मार्ग। अध्याय 6 धर्म प्रचार और संघ स्थापना। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने समाज में धर्म का प्रचार किया। शिक्षाएं। मन, वचन और कर्म में संयम, करुणा और अहिंसा का पालन। संघ की स्थापना। साधु संघ का गठन। शिष्यों को प्रशिक्षण। ज्ञान का समाज में प्रचार। अध्याय 7 प्रमुख शिष्य और उनके योगदान। आनंद बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य। सारिपुत्र बुद्ध के बुद्धिमान शिष्य। महाकाश्यप संघ के नेतृत्व में प्रमुख। शिष्यों ने बुद्ध के संदेश और शिक्षाओं को आगे फैलाया। अध्याय 8 महापरिनिर्वाण। बुद्ध ने 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। संदेश। दुहक का कारण समझो, तृष्णा और आसक्ति से मुक्त हो जाओ, करुणा और अहिंसा का पालन करो। अध्याय 9 आधुनिक जीवन में बुद्ध की शिक्षाएं। अष्टांगिक मार्ग। सही दृष्टि, सही विचार, सही वचन, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति, सही समाधि। मध्यम मार्ग संतुलित जीवन और मानसिक शांति। करुणा और अहिंसा सभी जीवों के प्रति प्रेम और संवेदना। अध्याय 10 जीवनोपयोगी शिक्षाएं। संतुलित जीवन, अति काम और अति आराम से बचना। मानसिक शांति, ध्यान और प्राणायाम। आत्मनिर्भरता, अनुभव और बुद्धि से निर्णय। समानता, सभी जीवों में समानता का दृष्टिकोण। यदि आप चाहें तो मैं इसे अगले स्तर पर और विस्तार कर 6000 शब्दों का संपूर्ण संस्करण तैयार कर दूं, जिसमें बुद्ध के जीवन की छोटी छोटी घटनाएं, उनके शिष्यों की कहानियां, प्रवचनों के उदाहरण, जीवनोपयोगी शिक्षाएं सभी शामिल हों। क्या मैं इसे इसी रूप में पूरी कहानी बनाकर प्रस्तुत कर दूं? ठीक है। अब हम इसे पूर्ण रूप से विस्तारित रूप में लिखेंगे ताकि यह लगभग 6000 शब्दों की कहानी बन जाए। मैं हर अध्याय को और गहराई से घटनाओं, शिष्यों, प्रवचनों और उदाहरणों के साथ विस्तार दूंगा। गौतम बुद्ध जीवन गाथा विस्तृत रूप। अध्याय 1 जन्म और बाल्यकाल। गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी, वर्तमान नेपाल में शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन और रानी माया के घर हुआ।
उनके जन्म के समय कई चमत्कारिक घटनाएं हुई। रानी माया के सपने में एक सफेद हाथी आया और उनके गर्भ में प्रवेश किया। जन्म के समय बालक ने 7 कदम चलकर कहा कि मैं ही सर्वोच्च हूँ। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि यह बालक या तो महान राजा बनेगा या महान साधु।